ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करते हो और उसमें भी बैकलॉग काफी ज्यादा हो जाता है, फिर घर आते हो और घर आने के बाद फिर से फोन चलाते हो और फिर सो जाते हो। कैसे सर मेरे को 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। नवंबर से लेकर फाइनल एग्जाम तक की ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें आप लोगों को पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा स्कोर भी हो जाएगा। क्लास 9th में हो, मुझे आपका पूरा डेली का रूटीन पता है। बताऊं क्या? सुबह उठते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल जाने के बाद स्कूल से आते हो, स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर फोन चलाते हो और फोन चलाने के बाद फिर खाना खाते हो, खाना खाने के बाद फिर कोचिंग चले जाते हो या फिर ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करते हो और उसमें भी बैकलॉग काफी ज्यादा हो जाता है, फिर घर आते हो और घर आने के बाद फिर से फोन चलाते हो और फिर सो जाते हो। यही रूटीन है आपका, ये मुझे पता है क्योंकि हर एक बच्चे का आज के टाइम पे यही सेम रूटीन है और इसी के कारण आप लोगों का स्कोर हो जाता है क्लास 9 में बहुत ज्यादा कमजोर। लेकिन अगर आज आप ये सोच रहे हो कि सर कैसे मैं 99% स्कोर करूंगा या फिर कैसे सर मेरे को 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं नवंबर से लेकर फाइनल एग्जाम तक की ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें आप लोगों को पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा स्कोर भी हो जाएगा। वादा नहीं कर रहा हूं कि 99% ही होगा, लेकिन हां अच्छा हो जाएगा। तो आओ जरा बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि सर क्लास 9th में मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूं जिसके कारण मेरा लो परफॉर्मेंस हो रहा है। देखो, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। जब क्लास 9 को शुरू किया था तब हमने बोला था जल्दी से जल्दी हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस निपटा लेंगे, जल्दी से साइंस निपटा लेंगे, 2 महीने की छुट्टियों में हम लोग साइंस, मैथ्स और एसएसटी ये कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? आंखें बंद करी तो दिवाली आ गई, थोड़ी सी आंखें बंद करी तो फिर एग्जाम्स आ गए। ऐसा ही हुआ आप लोगों के साथ। तो अब उस चीज से बचने के लिए मेरे पास एक रास्ता है। जब क्लास 9th में आए थे और जब दिवाली आई, इस बीच का जो टाइम पीरियड है ना, ये बहुत ज्यादा जल्दी गुजरा होगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मतलब आंखें बंद करी और दिवाली आ गई। बच्चों, अब ये जो दिवाली के बाद वाला समय है ना, ये भी कई ज्यादा जल्दी बिगड़ेगा, मतलब कई ज्यादा जल्दी ये बीतेगा। और इस चीज से बचने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि जो आपके पास ये सेल फोन है ना, इसको थोड़े दिन के लिए छुपा दो, दूर रख दो या फिर अल्टीमेटली फेंक दो, क्योंकि यही आप लोगों को बर्बाद कर देगा। क्लास 9th में अभी तो क्लास 10th बाकी है, उसमें तो फिर क्या हाल होगा वो सोचो। तो कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों को अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। पहले पढ़ाई नहीं करी, पहले 2 घंटा पढ़ता था एक दिन, फिर अगले दिन 2 घंटा पढ़ा, फिर 3 घंटा पढ़ा, फिर आधा घंटा पढ़ने लगा, फिर तो सर धीरे धीरे पढ़ना ही बंद कर दिया मैंने। ये हुआ सर मेरे साथ, ये हुआ है मेरे साथ। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आज आप अपने 3 महीने मुझे दोगे ना, मैं आप लोगों को अच्छा स्कोर दूंगा। लेकिन अगर वो 3 महीने भी आप लोगों ने अभी के जितने 6 महीने 8 महीने थे, अगर आपने ऐसे निकाले ना, तो मैं वादा करता हूं आपसे, आप अपनी क्लास 9 को पूरा का पूरा बर्बाद कर डालेंगे। और फिर क्लास 10th में क्या होगा वो खुद आप लोग समझ पा रहे हो। ठीक है, तो इनकंप्लीट सिलेबस। अब इनकंप्लीट सिलेबस क्यों? अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ आपका और अभी तो एग्जाम्स भी आ गए। अब क्या करें? तो ये कारण है कंसिस्टेंट नहीं अपने काम को लेकर। हमारा ये कारण है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। सबसे पहले कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, उसके बाद हम लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है ना, उसको हमें सुधारना पड़ेगा। अगर सुबह स्कूल जा रहे हो जाओ ना, मना कौन कर रहा है? उसके बाद जब स्कूल से आ रहे हो तो फोन मत चलाओ, जल्दी से खाना खाओ, एक छोटा सा नैप ले लो और फिर नैप लेने के बाद अब जब हमारा कोचिंग का टाइम है या फिर हमारे कोर्सेज हैं, उस बीच के ड्यूरेशन में अब पढ़ना शुरू करो, क्योंकि नींद भी हो गई है, नींद भी हो गई है। पढ़ना शुरू करो और पढ़ने के बाद फिर कोचिंग जाओ या ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करो। उसके बाद फिर छोटा सा ब्रेक लो और फिर थोड़ी देर खेलो, लेकिन फोन का यूज मत करो। और फिर थोड़ी देर बाद क्या करो? पढ़ने बैठ जाओ। भाई ये रूटीन सेट करना पड़ेगा, वरना आपका क्लास 9 बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद पुअर टाइम मैनेजमेंट है, तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी मैंने आपको बता दिया। भाई कंसेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं है और चले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने, हो पाएगा क्या? किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। मोशन चैप्टर उठाया, वहां पर v बराबर u प्लस at लग रहा है, लेकिन हम लोगों को फॉर्मूला ही याद नहीं है, यही पता नहीं है v u at है क्या। v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, यही पता नहीं है, तो फिर कहां से काम होगा। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स में क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम भी हो सकता है, एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है, एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, एक काइट भी हो सकता है।
पैरेललोग्राम, एक रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल भी हो सकता है। ये सारे कंसेप्ट से क्लियर नहीं है तो फिर कहां से क्वेश्चंस बन पाएंगे? आप मुझे खुद बताओ। अगर थ्योरम्स ही मुझे पता नहीं है, अगर मैंने थ्योरम्स को ही प्रूव नहीं किया तो फिर मैं क्वेश्चंस कैसे कर पाऊंगा? मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट्स को क्लियर करो, उसके बाद ही क्वेश्चंस बन पाएंगे, वरना कंसेप्ट्स के बिना क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। आज तक मुझसे नहीं बने तो आपसे क्या बनेंगे? नॉट प्रैक्टिसिंग राइटिंग। सर पेपर जब आया 3 घंटा टाइम लिखा था पर मेरे 4 घंटे लग गए। अरे ऐसा कैसे हुआ? सर प्रैक्टिस नहीं थी ना सर, बहुत धीरे धीरे आज चल रहा था। प्रैक्टिस करो, जितना भी काम, जितने भी नोट्स बना रहे हो, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सबको देखो मत, सॉल्व करो, लिखो, हाथों से सॉल्व करो, तब जाके आप लोगों की राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, राइटिंग भी सुधरेगी और जल्दी जल्दी भी लिखना शुरू करोगे आप लोग। तो ये चीज भी मैंने आपको बता दिया कि राइटिंग पर भी मेन फोकस करना है। और सबसे बड़ी बात तो सर पीवाईक्यूज को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अरे सर क्लास 9 में पीवाईक्यूज होते क्या है? अरे तो पीवाईक्यूज को चलो ठीक है, यहां पर नहीं ले रहे हैं, हम लोग बोल देते हैं हाफ ईयरली, पिछले हाफ ईयरली का जो क्वेश्चन पेपर आया था, या फिर प्री बोर्ड्स होंगे, या फिर पीटी होंगे, जो भी होंगे, है ना, ऐसे होंगे, जो भी होंगे, आप लोगों के जो भी एग्जाम के पेपर होंगे, पास्ट ईयर का तो देखो कैसा आया था, तब तो कर पाएंगे। कोई रिवीजन की स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई रिवीजन की स्ट्रैटेजी नहीं है आपकी। आपने मंडे टू फ्राइडे तक पूरा अच्छे से पढ़ा, 4 महीने पहले पढ़ा एक चैप्टर, और अभी 4 महीने बाद उस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है, और जब उठाया पढ़ने बैठा तो अरे यार ऐसा भी था क्या इस चैप्टर में, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। जबकि पढ़ा था पर प्रॉपर रिवीजन नहीं किया, उसको भूल गए। रिवीजन में लेके आना पड़ेंगी चीजें, अगर रिवीजन नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर रिवीजन है तो फिर सारी चीजें हो जाएंगी। मेरे पास एक आइडिया है उसका, मंडे टू फ्राइडे सारी चीजों को पढ़ो और सैटरडे संडे रिवीजन कर लो उसी चीजों का। सैटरडे संडे जो मंडे टू फ्राइडे में पढ़ा उसी चीज का रिवीजन कर लो, और कुछ मत पढ़ो सैटरडे संडे, सिर्फ इंग्लिश या हिंदी, कुछ ऐसे एडिशनल सब्जेक्ट्स पर फोकस करो। लेकिन जो मेन सब्जेक्ट्स है ना, उस पर आप लोगों को बहुत ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। सर डिस्ट्रैक्शन होता है, मैं बताता हूं ना किससे होता है। सबसे बड़ा हथियार तो हमारा यही है, सबसे बड़ा विलेन तो यही है, फोन। उसके बाद फिर यूट्यूब में भी अभी अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को देखने आए हो तो ऐसे नहीं बोल रहा कि यूट्यूब से आप लोगों को, इस वीडियो से आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन होगा, नहीं। डिस्ट्रैक्शन तब होगा जब आप लोग शॉर्ट्स के ऑप्शन में जाओगे और फिर स्क्रॉल करते जाओगे। आपके 2 से 3 घंटे अगर ना निकले ना, आप मेरा नाम बदल देना। या आधा घंटा या 1 घंटा अगर आपने कंटिन्यूअसली स्क्रॉल नहीं किया ना, आप मेरा नाम बदल देना। ये होता है, ये कॉमन है, नॉर्मल है ये, पर उस चीज से बचा जा सकता है। इंस्टा कोड हटा दो, जो भी गेम्स खेलते हो हटा दो, यूट्यूब पे सिर्फ आओ, लेक्चर्स ज्वाइन करो, खत्म काम। क्लास 9th में इसी चैनल पे सारी चीजें आप लोगों को मिल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फोन फेंक दो, डिलीट कर दो अभी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो भी है ना, या फिर इनकमिंग और आउटगोइंग, वो भी घर वालों का, बस और कुछ नहीं। तो डिस्ट्रैक्शन से बचना है। एग्जाम फियर और स्ट्रेस नॉर्मल चीज है। क्यों सर नॉर्मल है ये हमारे लिए? अरे क्योंकि ये शुरू से फॉलो नहीं किया ना। अगर शुरू से फॉलो किया होता तो इस चीज का डर ही नहीं होता, स्ट्रेस ही नहीं होता एग्जाम का। पर अगर अभी भी कर लिया ना तो फिर सारी चीजें हो जाएंगी। और एग्जाम का डर और स्ट्रेस है ना, तो मैं आपको एक बात बताता हूं। चलो एक बात, हमारा एक टेस्ट है जिसका नाम है एमवीसेट। आप लोग बोल रहे थे कि सर एमवीसेट तो ऑफलाइन हो रहा है। अरे आप लोगों की डिमांड पर अब एमवीसेट ऑनलाइन भी हो रहा है। मतलब सर ऑनलाइन फिर तो फीस भी लगेगी। भाई साहब ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट, ये देखने के लिए कि आप लोग अभी कितने पानी में, अगर आप में कैपेबिलिटी है, अगर आप में कैलिबर है, अच्छा स्कोर कर पाओगे तो एमवीसेट एग्जाम दे दो। ऑनलाइन है, पूरा क्लास 9 का सेम टू सेम सिलेबस आएगा, जो आप लोग अभी पढ़ रहे हो ना वही सेम सिलेबस। अब इसके अंदर आप लोगों को मिलेगा क्या क्या, पहले तो हम लोग वो बात कर लेते हैं। तो आप लोगों ने बोला और हम लोगों ने डिलीवर कर दिया क्या, कि अब एमवीसेट ऑनलाइन हो रहा है। और तो और एक बात बताऊं, तो यहां पर बहुत अच्छे तरीके से आप एक बात को फोकस करना कि 21 से 28 तक के यहां पर टेस्ट की डेट्स थी, पर यही 28 को अब चेंज करके हमने 2 नवंबर कर दिया। यानी अब उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, अब उससे पहले आप लोगों को अच्छे तरीके से रजिस्टर करना है और टेस्ट देना है, और देखते हैं कितना अच्छा स्कोर आएगा। और सर स्कोर का पता कैसे चलेगा, कॉल आएगा क्या? अरे ऐसे नहीं करते, अब ऐसे नहीं करते। देखो आप लोगों को एमवीसेट का मतलब बता देता हूं, मेगा वेदांतो स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट
इस टेस्ट के अंदर ऑल इंडिया रैंक अमंग 2.5 लाख टेस्ट टेकर्स होंगे और आप लोगों को मिल सकता है अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन योर एमवी सेट स्कोर। उसके बाद आप लोगों को डिटेल्ड मार्कशीट मिल जाएगी, लर्निंग स्टाइल और कॉग्निटिव स्किल रिपोर्ट मिल जाएगी, गेट 1-on-1 काउंसलिंग कोर्सेज और बोर्ड्स एग्जाम स्टडी मटेरियल, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, साथ साथ में विनर्स, जो भी विनर्स होंगे ना, जिनका भी अच्छा स्कोर होगा, उनको इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलेगी। वेदांतु बोलता नहीं है, करके दिखाता है, पक्का करके दिखाता है। लैपटॉप्स मिल सकते हैं, आईफोन्स मिल सकते हैं, और भी बहुत कुछ मिल सकता है, जैसे सिंगापुर की इंटरनेशनल ट्रिप मिल सकती है, लैपटॉप्स मिल सकते हैं, एआई वर्कशॉप विद पुलकित सर, आईफोन्स, आईपैड्स, स्मार्ट वॉचेस और तो और हेडफोन भी आप लोगों को यहां पर मिल सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप लोगों की मार्कशीट आएगी जिसमें आपका नाम, डिटेल्ड ऑफ अटेम्प्ट यानी कौन कौन से सब्जेक्ट्स को आपने अटेम्प्ट किया, उसमें कितने मार्क्स आए, और तो और यहां पर एमवी सेट के हिसाब से रैंकिंग कितनी लगी आपकी, जो ऑल इंडिया टेस्ट टेकर्स है ना, उनके हिसाब से। ठीक है, और यहां पर आप लोगों को यह भी बताया जाएगा कि आप कौन सी चीजों में अच्छे हो, आपको ज्यादातर किस चीज पे फोकस करना चाहिए। ये स्टडी के बियॉन्ड है, यानी स्टडी के अलावा, इंस्टेड ऑफ स्टडी आप किस चीज में अच्छे हो, आपका दिमाग किस चीज में है। ठीक है, एवरीवन हु रजिस्टर गेट्स फ्री मिड टर्म कोर्सेज। जो भी रजिस्टर करेगा, टेस्ट नहीं, रजिस्टर करेगा, उसको फ्री मिड टर्म के कोर्सेज मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेगा। प्रिपेयर विद मिड टर्म ऑनलाइन कोर्स only for class 10 CBSE, learn with mind maps and revision notes, practice with chapter wise test और PYQs। और अगर देखें तो टॉप एमवी सेट रैंकर्स विल गेट 2 करोड़ वर्थ ऑफ प्राइजेस, इंटरनेशनल ट्रिप्स, अप टू 100% स्कॉलरशिप और फ्री डाउट ऐप, ये सब भी मिलेगा। 100% स्कॉलरशिप भाई वेदांतु ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज पर, साथ साथ में फुली पेड इंटरनेशनल ट्रिप मिल सकती है। कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, रजिस्टर करना है और देना है, ऑनलाइन ही है, घर बैठे देना है, और क्या बोलूं। प्राइजेस जिसकी कीमत ये है, और फ्री डाउट ऐप जो कि 24/7 अनलिमिटेड है। ठीक है, इसके बाद अब आप लोग सोचोगे कि सर इस टेस्ट के अंदर आएगा क्या क्या। वही, अगर आप लोग क्लास 9th में ना, तो क्लास 7 to 10 तक में मैथ यानी मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन, मैथ्स के 10 क्वेश्चन, फिजिक्स के 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन, टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 45 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 4 into 45 180 होगा यहां पर। ठीक है, और 16 होंगे आप लोगों के कॉग्निटिव स्किल टेस्ट वाले, जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहां पर आप लोगों के स्टडी के अलावा होंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, सिंपल सा रजिस्ट्रेशन का स्टेप है। पहली बात तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यहां पर mvset.vedantu.com यानी लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देता हूं, वहां पे जाना। दूसरा, मोबाइल नंबर से ओटीपी से रजिस्टर करना, सिलेक्ट करना अपनी सिटी, अपनी डिटेल्स को फिल करना, रजिस्टर करना और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना। इस एग्जाम की कोई भी फीस नहीं है, ये नो एग्जाम है ना, नो एग्जाम फीस। डेट ऑफ रिजल्ट है वो आप लोगों को लगभग इतने में ही कुछ आ जाएगा। तो बस अब अगर हम लोग बात करें तो आ जाओ, ये सारी समस्याओं से अब निपटा कैसे जा सकता है। कोई सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं है हमारा, हम लोग खुद को इवैल्यूएट ही नहीं कर पाते। सर मान के चलिए सर मैंने कुछ भी चीज करी, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अरे सर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बट मैंने उसको चेक ही नहीं किया, मैंने तो कर लिया, मैं तो आगे बढ़ गया। भाई खुद को इवैल्यूएट तो करो, खुद की मिस्टेक्स का पता तो लगाओ। आपको पता है आप किस चीज में वीक हो, पर फिर भी आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। आप जिस चीज में स्ट्रांग हो ना, आप उसी चीज को बार बार करते जा रहे हो। मतलब मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल ऐसा पॉइंट बोल रहा हूं, ऐसा पॉइंट बोल रहा हूं जो आपको आपके साथ होते हुए देखा है आपने। अब मैं आपको रास्ता बताता हूं। मैथमेटिक्स क्लास 10th में 2 चॉइस मिलेगी, एक तो बेसिक और एक स्टैंडर्ड। लेकिन क्लास 9th के अंदर आपको इन दोनों को जोड़ के करना पड़ेगा। यानी क्या, यानी भाई साहब आपको एनसीईआरटी को सबसे पहले करना पड़ेगा। आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी कि जो स्कूल में होते हैं ना, वही आप लोगों को सैंपल क्वेश्चन पेपर और कहूं तो मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। जैसे एमवीसेट एक बहुत अच्छा टेस्ट है, इसको दे दो ऑनलाइन, मेरी बात मानो तो दे दो, फ्री ऑफ कॉस्ट यार, और चीजें भी मिल रही है, रिवॉर्ड्स भी मिल रहा है, नोट्स भी मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। रजिस्टर के बाद ही, जैसे ही रजिस्टर किया उसके बाद ही मिल रहा है, तो फिर बहुत अच्छी चीज है।
अगर आप लोगों का बेसिक में मतलब अभी क्लास 9th में आपको एनसीईआरटी, आरएसआरटी, पीवाईक्यूज बोले तो वही हाफ ईयरली के एग्जाम पेपर या प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हुए थे ना, जो आपके जो भी स्कूल में हो, तो पिछले साल कैसा पेपर आया था वो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, पिछले साल वाला सैंपल क्वेश्चन पेपर, या कहूं तो मॉक टेस्ट, वो देने पड़ेंगे भाई, वो करना पड़ेगा। साइंस में सर फिजिक्स में क्या करूं, नोट्स बनाओ, या फिर कोई भी कोर्सेज या बैचेस से अगर आप पढ़ रहे हो तो वहां पर नोट्स है, उधर से नोट्स बनाओ। न्यूमेरिकल के लिए आप लोगों को वही जो मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी पर फोकस कर लो, ठीक है, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज। केमिस्ट्री के लिए भी सेम टू सेम एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल क्वेश्चन पेपर, साथ साथ में एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज तो सब में करना है। नोट्स में डायग्राम, प्रीवियस ईयर और एसक्यूपी, यानी आप समझिएगा कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, और तो और ऑनलाइन आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहां पे। और यहां पर भी हम लोग आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। मैं क्लास 9th का मैथ्स पढ़ाता हूं, आप लोगों को पता ही होगा। आप इसी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम लोग रोज लाइव आते हैं। आप अभी इसी वीडियो में, इसी चैनल में विजिट करो, एक बार लाइव के ऑप्शन में जाओ, आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, ठीक है। और एट द एंड अब हम लोगों को क्या करना है, मैं आपको एक बात बताता हूं। एक ऐसी किताब जो आप लोगों का भविष्य बना सकती है, एक ऐसी किताब जो आपका भविष्य बना सकती है, उस किताब के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आ जाओ, वो किताब है आप लोगों की वेदांतु तत्व प्रो। अब बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सुनना, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोगों को कोई भी आरएसआरडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस बुक के बाद। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो क्लास 9th और क्लास 10th की बुक है ना, ये आपको मास्टर बना देंगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी में। क्योंकि यहां पर इन डेप्थ टॉपिक को कवर किया गया है विद कॉम्प्रिहेंसिव समरी, यानी कोई भी टॉपिक को अगर पढ़ाया उसके बाद शॉर्ट में पूरे टॉपिक को बता दिया, ये कॉम्प्रिहेंसिव समरी के साथ है। एक्सटेंसिव क्वेश्चन बैंक इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि 20 आएंगे ही आएंगे क्लास 9th में। वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, केस स्टडीज जिसको आप लोग बोलते हो, हॉट क्वेश्चन थ्रू एग्जाम प्रिपरेशन विद एनसीईआरटी, सीबीएसई के पास पेपर, एनटीएससी, ओलंपियाड, सब कुछ इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। क्लास 9th में अगर मैं साइंस की बुक की बात करूं ना, तो वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 839 में मिल जाएगी। पूरे साल हम लोगों ने पिज्जा, बर्गर, इन सब में खर्च किया, मम्मी को बोला कि यार ऐसा करते हैं, कपड़े ले लेते हैं दिवाली पे, या बहुत सारी चीजें। मैं आपको वादा कर रहा हूं, एक बार ये बुक लेके देखो। चलो और डिस्काउंट चाहिए, और डिस्काउंट दे देता हूं। सुनो, जो मैथ्स की बुक है ना क्लास 9th में, वो है 489 रुपीज की, और 489 और 839 इन दोनों को कंबाइन करके प्लस कर लेना, है ना। अगर इसको अलग अलग नहीं लेना तो लो एक साथ ले लो भाई, एक साथ में और डिस्काउंट लगा दिया भाई। इतने में अगर आप लोगों के क्लास 9th का पेपर नहीं बन जाए ना, तो आप इस वीडियो के अंदर जो भी कमेंट करके जाओगे मुझे मंजूर रहेगा, क्योंकि इधर से आपका पेपर बनेगा क्लास 9th का। अगर यकीन नहीं है तो सिर्फ मैथ्स की लेके देख लो, या फिर सिर्फ साइंस की लेके देख लो। आई एम डैम श्योर कि वहां से ही पेपर आप लोगों का बनने वाला है, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, एमवी सेट के लिए रजिस्टर कर लेना, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को टेस्ट करने की, साथ साथ में रिवॉर्ड्स जीतने की। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देता हूं। एमवी सेटअप ऑनलाइन हो गया, घर बैठे दे सकते हो, रजिस्टर जरूर करना। बाय बाय।